झांसी मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ है, इसमें बच्चों की हत्या हुई, इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो निकाल तो खाते जी 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 जी। इसमें जो सरकार से जिस तरह से कहा गया है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि जांच करके कार्रवाई की जाए दोषियों के विरुद्ध, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर सभी लोगों को पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए और कार्रवाई जरूरी है जी, क्योंकि ये लापरवाही वजह से हुआ है जी। और ऐसे हादसा होंगे कि जहाँ रक्षक होती है मेडिकल में, वहाँ अगर मौतें होने लगे तो फिर वहाँ कौन जाएगा रक्षा करने? जी 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 जी। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें कई लोगों की जिम्मेदारी जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी, जो वहाँ पर नाइट में होंगे या कहीं ड्यूटी होगी, उनकी। जिस तरह से झांसी मेडिकल में अग्निकांड हुआ है, इसमें बच्चों की मौत हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? स्टाफ का जिम्मेदारी है इसमें जी। और किसकी हो सकती है, मतलब स्टाफ जिम्मेदार है, जो मतलब जिसकी रखवाली वो लोग कर रहे हैं जी। और वही उनको सुरक्षित नहीं रख पाए जी। और वो भी उनको बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध है जी। वहाँ भी आग बुझाने का सिस्टम है उसमें जी। वो आप लोग फिर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, ये तो हम स्टाफ की कमी मानते हैं है जी। जिस तरह से देखा गया, आग बुझाने के जो वहाँ पर लगे थे सिस्टम वगैरह लगे थे, वो भी खराब पाए गए हैं, तो इसमें जी। अब जब जिसमें खराब पाए गए तो जो मेडिकल का मुख्य अधिकारी है जी, जो उसकी सारी कमी होना चाहिए, को देख रेख तो उन्हीं की होना चाहिए जी। है? तो इसमें आप क्या कहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई है? और चले इसमें तो कार्रवाई बहुत अनिवार्य है जी, क्योंकि एक बच्चा नहीं कई बच्चा आहत हो गए हैं जी। तो इनकी कार्रवाई तो बहुत ही अनिवार्य है और जो प्रशासन है इनको भी देखना चाहिए और जो वहाँ कर्मचारी है इनके ऊपर भी मतलब गाज गिरना चाहिए कि क्यों भाई ऐसा हो गया, तो क्यों बच्चों को मतलब क्षति पहुँची। इतना बड़ा हादसा जो अपने बुंदेलखंड में हुआ है अभी तक हमने नहीं सुना है कि मतलब शिशुओं की बच्चा मतलब मौत इस तरीके से हो जाए तो तड़प तड़प के जान दे दे, ये तो लापरवाही का नतीजा है सर। झांसी मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ है, इसमें बच्चों की मौत हुई है, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? असली पे इसमें जिम्मेवार तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो भी निरीक्षण होते हैं, जो भी जांच होती है या जो भी पैसा आता है वो कागजों में आता है और कागजों में ही खर्च हो जाता है। मौके पर रह के ना तो किसी अधिकारी ने जिम्मेवारी से निरीक्षण किया है, ना मौके पर जाकर कोई देखता है। सारे के सारे विभागीय अधिकारी हैं जो वो अपने अपने निजी कार्य में स्वार्थ में लगे हुए हैं और छोटे कर्मचारी हैं वो इतने लापरवाह, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और मेडिकल में आए दिन सहायक डॉक्टर और जो शिक्षक डॉक्टर हैं उनके द्वारा सीएम मानव के साथ गुंडागर्दी की जाती है, उनके द्वारा उनको मारा पीटा जाता है, दबाया जाता है, इसलिए मरीज के साथी और मरीज कुछ कह नहीं पाते हैं। इस कारण से पूरा का पूरा प्रशासन जिम्मेवार है और नीचे से ऊपर तक कोई स्थानीय प्रशासन ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि इनकी रोज को वहाँ आना जाना है, रोज का देखना है, लेकिन देखते नहीं जिम्मेवारी से। और सारा का सारा पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है और सब बंदरवाट कर रहे हैं। जिस तरह से देखा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह 12 घंटों में जिम्मेदार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, तो क्या कहेंगे? वो तो सिर्फ कहना है, वो आगे क्या कहते हो यहाँ के, उनको मजबूरी में कहना पड़ा क्योंकि लोगों को सांत्वना देनी थी। मरने वालों के लिए सहायता राशि की घोषणा कर दी है, जो जिनके मर गए हैं उन पैसों से बच्चे तो मिलेंगे नहीं, केवल इनकी सहानुभूति हो गई है, इनकी कारापूर्ति हो गई है। और जिस सरकार की तरफ से अपने नुमाइंदे बने के आए थे तो उसके जो बाबा लूटना थी वो लूट के चले गए। मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ है उसमें बच्चों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो भीषण अग्निकांड हुआ है उसमें जो 10 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई है, उसका मुख्य जिम्मेदार मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो प्रशासन द्वारा बताया गया है, जो सुना गया है कि शॉर्ट सर्किट उसमें वजह बताई गई है, लेकिन उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ की स्टाफ नर्स थी उसके द्वारा पाइप को जोड़ा जा रहा था, इसी दौरान उसने एक माचिस की तीली जलाई और उसके बाद आग जो है वो ऑक्सीजन के उसके इक्विपमेंट में लगी और उसके बाद एक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं उसमें लापरवाही की अगर दूसरी बात की जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही है मेडिकल प्रशासन की, क्योंकि वहां पर जो इक्विपमेंट फायर इक्विपमेंट रखे हुए थे
वो काफी एक्सपायर डेट के थे। बताया गया है कि उसमें इक्विपमेंट में 2019 की फिलिंग डेट थी और 2020 उसकी एक्सपायरी डेट थी। लगभग जो इक्विपमेंट वहां पर रखे हुए थे वो लगभग 4 साल पुराने थे और वो जो खाली जो इक्विपमेंट रखे हुए थे वो सब दिखावे के लिए रखे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें पूरे में जिला प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार घोषणाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं और जगह जगह पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। तो सिर्फ वो निरीक्षण जो होता है वो दिखावे के लिए होता है, क्योंकि निरीक्षण अगर उन्होंने किया होता तो शायद जिले में इतनी बड़ी घटना घटित ना होती, जिससे पूरा देश और पूरा प्रदेश बिल्कुल दहल गया है और हर जगह एक मातम का पसरा हुआ है। जिन बच्चों ने पूरी दुनिया ने अभी दुनिया में जन्म ही लिया था, उस दुनिया में आने से पहले ही उनकी जिंदगी की उन्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी और इसका पूरा जिम्मेदार मैं आपको बता दूं कि प्रशासन है, क्योंकि जो लापरवाह है उन पर कठोर कार्रवाई ना करना और उन पर लचर व्यवस्था से रहम करते हुए जांच में लगभग 4 तरह की टीमें बनाई गई हैं जो अपने अपने स्तर पर जांच करेंगी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। उन्होंने जो वार्ड में जो घटना हुई है शिशु वार्ड में उसकी फोटोग्राफी की है और कुछ सैंपल भी लिए हैं, जिसको लेकर जांच करने के लिए ले जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस पूरे मामले में जो लापरवाही है वो जिला प्रशासन की है, वहां पर तैनात स्टाफ नर्स की है और वहां पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी है, जो फायर ब्रिगेड को उपयोग फायर इक्विपमेंट उपयोग करने वाले कर्मी हैं, उनकी लापरवाही है। इसके साथ ही वहां मुख्य जो वजह है वो वहां के डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र सेंगर की लापरवाही है, क्योंकि उनके द्वारा प्राइवेट जो अस्पताल चलाया जा रहा है वो अपने अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल को चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर मेडिकल प्रशासन की जिम्मेदारी मेडिकल विभाग जो मेडिकल कॉलेज है उसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, लेकिन वह अपने मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बखूबी नहीं निभा रहे हैं, वो अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की बड़ी लापरवाही है, जिनका खामियाजा उन 10 मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री कहते रहते 12 घंटों में जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक देखिए मैं आपको बता दूं तो होगा क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने मात्र 12 घंटे में रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने घायलों को और अधिकारियों से वार्ता की, मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, सभी स्थिति को देखा भी परखा भी और इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने 12 घंटे का आश्वासन दिया था, अब वो 12 घंटे 7 दिन में बदल गए हैं और 7 दिन 1 महीने में बदल जाएंगे और धीरे धीरे ये जब जैसा ही मामला ठंडा होगा तो लापरवाह कर्मचारियों पर रहम करके खाना पूर्ति करके इस पूरी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ है जिसमें बच्चों की मौत हुई है, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है और इसमें मेडिकल स्टाफ की कमी है, क्योंकि सरकार इतना पैसा भेज रही है तब भी कुछ सुविधाएं नहीं है, ना फायर की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। मेडिकल आप जाइए देखिए, हर जगह के मेडिकलों का यही हाल है। आप मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र को देखिए तो वहाँ पे खराब व्यवस्था है, सिर्फ कागजों में चल रही है। कहाँ क्यों नहीं फायर की वहाँ पे सुविधा थी, क्यों खराब पड़ी थी मशीनें, क्यों गंदगी पड़ी हुई थी? ये सब चीजें मेडिकल वालों की है, सरकार से पैसा आता है खूब हर चीज के लिए, लेकिन जो डॉक्टर चिकित्सक है ये सब भ्रष्टाचारी की देन चल रहे हैं। भ्रष्टाचारी के चलते कोई कराना नहीं चाहते हैं, किंतु ये घटना घट नहीं सकती थी अगर फायर अलार्म बच जाता, बहुत सी जानें बच सकती थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते। चल रहा है कागजों में सब सही है, सफाई के नाम पे, दवाई के नाम पे, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के नाम पे यही सब बंदरवाट हो रहा है। आप इसी घटना कर रही है जगह। जिस तरह से देखा गया है कुछ वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो सिलेंडर रखे थे वो फेक जिले में मिले वहाँ पर, बिल्कुल खराब पड़े थे। किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ के अधीक्षक की, मेडिकल के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हमारे मेडिकल में क्या कमी है क्या नहीं है, तो कौन देखेगा? सरकार आके देखेगी क्या? आप लेकिन जो जानबूझ के उसको 10 रिपेयर के नाम का पैसा निकाल लेते उसको कराई नहीं कुछ। अलार्म क्यों खराब था, इस पे जांच होना चाहिए। एक नर्स ने माचिस जला दी, क्या जब जानती नहीं थी वो नर्स की आग कैसे बुझाई जाती, क्या करना, क्यों जलाई माचिस?
आखिर उसको जानकारी तो होना चाहिए, तो ना कि खराब क्यों है ये चीजें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आप क्या कहेंगे? अब सरकार बता तो रही है 3 दिन जांचें होंगी, अब जांच में क्या होता है, किसके ऊपर टूटती है, बड़े बड़े अधिकारी भी जो इसमें बच जाएंगे, हम बता रहे बस मरेंगे, छोटे अधिकारी अक्सर होता ही यही है। जैसे नर्स के ऊपर छोटी जिम्मेदारी तो नर्स के ऊपर होगा सब काम। झांसी मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ है, इसमें जिस बच्चों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई एक दर्दनाक घटना जिसमें कई नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई घायल हैं। तो इस दुखद घटना में परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, और कहीं ना कहीं सरकार की और मेडिकल प्रशासन की लापरवाही के चलते नवजात शिशुओं की जान गई है। मेरी ये मांग है कि जो घायल बच्चे हैं उनका अच्छे से इलाज सुनिश्चित हो, और जो ये घटनाओं के जिम्मेदार हैं, ऐसी भीषण घटना जो हुई है उनके खिलाफ जांच कराई जाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। और मैं ये मांग करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। समस्या या घटना, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन देखने को मिलती हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये मेरी तरफ से ये मांग है। और इन्हीं जिस तरह से देखा गया है कि झांसी जिले में कुछ परिजन, कुछ माँ अपने बच्चों के लिए बिलखती रही हैं, उनके बच्चे नहीं मिले हैं उन्हें, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल प्रशासन, जिला प्रशासन की चूक है। कम से कम जिनके बच्चे हैं उनको सौंप दिया जाए। और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि परिजनों को ये इतना बड़ा दुख सहने की हिम्मत भगवान दें। और बच्चों के लिए क्या कहा जाए, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए जो हुई हैं, और बच्चे जो हैं उनको उनके माता पिता को सौंपना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आके कह के गए थे 12 घंटे में रिपोर्ट दी जाए, जो लापरवाह है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके स्वागत के लिए कलई डाली गई, लेकिन वो कह रहे थे नहीं ये गलत है। इससे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, ये तो गलत है, और कहीं ना कहीं ये दुख का माहौल है, असहनीय दुख है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। और ऐसे दुख की घड़ी में अगर किसी के लिए कारपोरेट बिछाया जाता है, वहाँ चूना डाला जाता है, ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार को तत्काल परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी दोबारा घटना ना हो इसका व्यवस्था करना चाहिए। मेडिकल अग्निकांड में बच्चों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, मेडिकल में जो घटना हुई है वास्तविक में दुखद घटना है, और इसमें घोर लापरवाही मेडिकल कॉलेज झांसी एवं प्रशासन की मानी जाएगी। क्योंकि वहां पे देखा गया है कि जो फायर सिलेंडर लगे हुए थे वो भी एक्सपायर डेट के थे, जिनको कभी चेक नहीं किया, जिसके नाम पे मेडिकल कॉलेज से लाखों रुपए की जो है निकाली भी गई है, और उन पे कोई नहीं किया गया। तो ये निश्चित रूप से घोर लापरवाही प्रशासन की और मेडिकल कॉलेज की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए जिससे आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। जिस तरह से बच्चों के साथ देखा गया है कि उनकी माएँ बिलखती रही बच्चों पाने के लिए, कुछ बच्चे इस तरह की, कुछ माँ ऐसी रही जिनके बच्चे नहीं मिले, इसका क्या कहते हैं? देखिए, वहाँ पे ये वास्तविकता देखा गया है कि जिनके बच्चे थे, जो मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर मेंटेन था वो भी बताया नहीं गया है, और वहाँ पे किसी का बच्चा कहाँ है ये भी बच्चों को पता नहीं है, कौन किसने ले लिया ये पता नहीं है। इसलिए माँ बिलख रही है कि हमारा बच्चा नहीं है, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर के चला गया। ये कहा गया है कि ये मेरा बच्चा है। तो जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था 12 घंटे में रिपोर्ट दें, जिनकी लापरवाही पाई जाए उन पर कार्रवाई की जाए, और परिजन भी बार बार कहते रहे कार्रवाई की जाए। इससे आप क्या कहेंगे?
जी, ये तो देखिए उन्होंने ये कहा है कि जांच का विषय है, जांच चल रही है और मुझे तो आशा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि जो है जल्द से जल्द जांच हो और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से देखा गया है झांसी मेडिकल में अग्निकांड हुआ है, इसमें बच्चों की मौत हो गई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? वैसे तो ये क्या है, हादसा हो गया था, लेकिन ये हादसे में भी जो स्टाफ वगैरह उसी की लापरवाही मानते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ से कुछ होता नहीं है, होता है तो हमारी निगरानी में होता है जो कुछ होता है, और हमें पता रहता है कि हर चीज़ कहाँ पर कैसा है, जैसे हमारा घर होता है, घर में हर चीज़ सही सलामत रहती है, कहाँ कैसी चीज़ रखने हैं, क्या अपनी लापरवाही से होती है, कोई भी लापरवाही स्टाफ का हुआ है उसी में मानते हैं। जिस तरह से देखा गया है कि जो फायर ब्रिगेड या जिस चीज की मशीनें लगाई गई थी, वो मशीनें उस समय मौजूद में उनमें भी कमियां पाई गई हैं, कुछ वहाँ सिलेंडर लगे थे उनकी बैक डेट निकल गई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो वो क्या है कि सरकार है, कैसे क्या है पता नहीं है उसका तो जी, लेकिन जो है सरकार ने कोशिश की है उसको जी, इसमें जितना कामयाबी मिली अपन को जी, और जो बच गए हैं और जो आगे उम्मीद लग रही है कि बच जाएंगे जी, सरकार हमारी बहुत सहयोग दे रही है इसमें जी। तो इस तरह का देखा जाए, लोग निरीक्षण करते हैं, बार बार मंत्री आते हैं, लेकिन इसका कितना फर्क पड़ रहा है? नहीं, सरकार कोशिश कर रही है, मंत्री लोग भी आ रहे हैं जी, और जितनी सहानुभूति हो रही है उतनी और मदद हो रही है, सरकार तो देख रहे हैं, कर रही है। अब कहाँ से क्या फाल्ट है उसको पता नहीं चल रहा, कहाँ के करना नहीं चाह रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं, वो तो सब इसके ऊपर रहता है। झांसी में जिस तरह का अग्निकांड हुआ है मेडिकल में, इसमें बच्चों की मौत हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें हम जो है प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं जी। भाई जो है वहाँ पे अग्निकांड हुआ है, आग उस समय लगी है, उस समय कर्मचारी क्या कर रहे हैं? भाई छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे तो एक दो व्यक्ति मौके पे वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था और बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। तो ये जो है जो ये अग्निकांड हुआ है, ये प्रशासन की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से ये काम हुआ है। इसकी ठीक तरह से जांच होना चाहिए और जो कर्मचारी दंडित पाए जाए या जिनकी लापरवाही मानी जाए उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से देखा गया था कि इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, फायर ब्रिगेड की कई मशीनें जिस तरह की वो पानी नहीं मिला है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल लापरवाही तो हुई है जी। लापरवाही अगर नहीं हुई होती तो बच्चों की मौत कैसे हो जाए? झांसी मेडिकल में जिस तरह की अग्निकांड हुआ है, इसमें बच्चों की मौत हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें मेडिकल में जो स्टाफ साहिब है, स्टाफ वाले हैं, उनकी सबसे पहले विशेषता ये है कि उनकी लापरवाही जी। और दूसरी बात, जो मेडिकल में व्यवस्थाएं थी उनको स्टाफ को देखना चाहिए जी। एक तो एक्चुअली सर इसमें ऐसा है कि स्टाफ मेडिकल में कितनी व्यवस्था सरकार करवाए, लेकिन वहाँ सब सिस्टम गलत है जी। मेडिकल में जो स्थिति बनी है शिशुओं की, ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है। दूसरी बार कल मुख्यमंत्री आए थे दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने सही कहा है तो इसकी जांच करें, जो अन्यथा जो जांच में पाया जाता है उसको दंड दिया जाएगा।